कि चुनाव में जाना नहीं चाहती। विपक्ष जहां सरकार की घेराबंदी करने की कोशिश में है, वहीं अपने बड़े वोट बैंक को नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहती और इसलिए बीजेपी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निकाय चुनाव पर निर्णय के बाद अब विपक्षी दल सरकार पर हावी हैं। विपक्षी दलों की दलील है कि बीजेपी सरकार पिछड़ा विरोधी है, इसीलिए वो ओबीसी रिजर्वेशन को लागू नहीं करना चाहती। विपक्ष की कोशिश सरकार को पिछड़ा विरोधी बताने की है। और यहाँ तो दिखाई देगी आप, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर एसपी विधानसभा क्षेत्रवार संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी भी कर रही है। इसके जरिए पार्टी पिछड़ों और दलितों को गोलबंद करने की कोशिश करेगी, लेकिन सरकार के डिप्टी सीएम एसपी की इस मुहिम का जवाब भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ों की विरोधी पार्टी है, उसे पिछड़ों का दर्द नहीं है, वह पिछड़े के नाम पर राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित कराने के बाद ही नगर निकाय का चुनाव कराएगी। यह स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी मैं स्वयं कह चुका हूं। पार्टी और सरकार दोनों इस पक्ष में है। सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार ओबीसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के बाद चुनाव करने में लंबा वक्त लग सकता है। फरवरी में सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में भी व्यस्त रहेगी और फरवरी मार्च में ही प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाएं भी होंगी। लिहाजा सरकार जल्द ही चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन वहां से क्या उसे राहत मिलेगी, अभी कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज स्टेट। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि वो हमेशा से ओबीसी के आरक्षण के पक्ष में रही है। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर के विपक्ष अनावश्यक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो अधिसूचना 5 दिसंबर को जारी की थी, उसमें भी चक्रानुक्रम में आरक्षण व्यवस्था जारी थी। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय के चुनाव नहीं होंगे, ये सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सभी वर्गों के साथ है। जिसका भी जो अधिकार है, हक है, वो उसको मिलकर रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता खराब है, सोच सही नहीं है। कौरवों की तरह जैसे वो 1 इंच एक सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देना चाहते थे, वो भी कोशिश करते हैं कि कम से कम स्थान देना पड़े पीड़ित शोषित वंचित वर्गों को। उनका पुराना अनुभव था, मध्य प्रदेश के अंदर वो ये सर्वे नहीं कराया गया था, इसके कारण से बिना ओबीसी रिजर्वेशन दिए वहां चुनाव हुआ था। उन्हें पता था कि अगर हम ये सर्वे नहीं कराएंगे तो यहां पर भी वैसा ही होगा, लेकिन जानबूझ के उन्होंने वो सर्वे नहीं कराया, इसके कारण ये फैसला आया है। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी करेगी यूपी में आंदोलन। 2 जनवरी को सभी जिलों में होगा आंदोलन, आरक्षण बचाओ।